क्या होता है, लाभ क्या है, फायदा क्या है। तो कहते हैं कि दिन के बाकी के घंटों पर तो कोई गारंटी नहीं है कि बाकी के दिन के जो घंटे हैं, घड़ियां हैं, समय है, उसमें हम भगवान को याद करें न करें, ये सबकी अपनी अपनी रुचि है। लेकिन ये दिन के 3 घंटे कथा के ऐसे होते हैं जो कोई ना भी चाहे और फिर भी इस पंडाल में आकर के बैठ जाए तो उसके मन में भी अपने आप स्वतः ही भगवान का स्मरण होने लगेगा। क्योंकि यहाँ पंडाल में बाकी संसार की तो कोई बात होती नहीं, और अगर 2-5 मिनट हो भी जाए तो फिर से घूम करके यात्रा वहीं भगवान तक आ जाती है। तो इतनी बात तो पक्की है कि दिन के उन 3 घंटों में जब आप कथा के इस प्रांगण में बैठे हैं तो हमारा मन येन केन प्रकारेण भगवान के चरणों से जुड़ ही जाता है, भगवान का स्मरण हो ही जाता है। और भगवान का स्मरण क्या करता है? अपवित्रः पवित्रो वा। भगवान का जो स्मरण है वो अपवित्र चीज को, अपवित्र व्यक्ति को, अपवित्र स्थान को भी पवित्र कर देता है। क्यों? यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष। पुंडरीकाक्ष भगवान, जिन भगवान का स्मरण किया और उनका स्मरण करने से क्या हुआ? बाह्यभ्यंतर शुचि, बाहर और भीतर दोनों की ही पवित्रता, दोनों की ही शुद्धि भगवान का स्मरण कर देता है। इसलिए बाकी समय तो संसार में रहते हैं तो याद आती नहीं भगवान को। हाँ, जो भगवान का भक्त होगा वो तो करेगा याद, उसको तो कहना नहीं पड़ेगा। वो काम करेगा तो भगवान को याद करेगा, वो सोएगा तो भगवान को याद करेगा, खाएगा तो भगवान को याद करेगा। पर अगर संसार वालों की बातें करें तो संसार में हम इतने घुल मिल जाते हैं, रचपच जाते हैं कि जगत को तो याद रखते हैं पर जगत बनाने वाले को भूल जाते हैं। जबकि भगवान ने जगत दिया इसलिए, जैसे कभी कभी होता है ना, बच्चा बहुत ज़्यादा शैतानी करता है, उछल कूद मचाता, तो मैया उसका ध्यान भटकाने के लिए क्या करती है? उसको कोई खिलौना दे देती है ताकि वो उधम कम कर दे और उसका मन खिलौने में लग जाए। पर फिर एक समय आता है जब खिलौने में वो इतना डूब जाता है, इतना मस्त हो जाता है कि अब घर परिवार उसको चीख चीख के पुकार पुकार के कह रहा है खिलौना रख दे, खिलौना रख दे, पर वो रखता नहीं। तो ठीक वैसे ही भगवान ने थोड़ा हमारा संसार में काम बन जाए इसलिए संसार दे दिया, परिवार दे दिया कि थोड़ा थोड़ा तुम ये भी करो, पर उसमें इतने व्यक्ति मशरूम हो गया कि भगवान को भुला दिया। लेकिन जब जब ये मन, ये चित्त भगवान को याद करता है तो ये चित्त की शुद्धता होती है। भागवत में भी लिखा है, तेजो वारिम मृदम यथा विनमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कुहुकम सत्यम परम धीमहि। मन की शुद्धि 3 चीजों से होती है। मन को साफ करने के लिए 3 भागवत में मटीरियल प्रोडक्ट बताए गए हैं। वो 3 चीज कौन कौन सी है? तेजो, वारी, मृदा। तेज मतलब अग्नि, वारी मतलब पानी। पानी जल को वारी एक नाम है। तो तेज अग्नि, वारी जल और मृदा मिट्टी। अग्नि, पानी और मिट्टी, इन 3 चीजों से मन शुद्ध होगा।
बोले ये तो कहीं भी मिल जाती है दुनिया में, कहीं से भी मिट्टी ले लो, कहीं से पानी ले लो, कहीं से भी अग्नि ले लो। बोले नहीं नहीं, ये संसार वाली तीनों चीजें नहीं है, ये तीनों चीज कुछ अलग है। तेज अग्नि कौन सी? जब किसी के हृदय में भगवत मिलन की प्रेमाग्नि जलती है, जब हृदय में भगवान से मिलन की विरहाग्नि जलती है, उस अग्नि से मन शुद्ध होता है। भगवान से मिलन की हो या भगवान के किसी संत या भगवान के धाम के मिलन की इच्छा हो। जैसे कभी कभी किसी को इच्छा है, अग्नि जल रही है कि भाई हमें तो वृंदावन धाम कैसे भी पहुंच जाए बस। यहाँ तक कि भगवान के धाम के लिए भी अगर मन में व्याकुलता हो तो वो भी हमारे मन को शुद्ध करता है। अब यहीं बैठे बैठे हम सोचें कि भगवान हम कोई कश्मीर घुमाएं तो उससे मन शुद्ध होगा? बताइए। और यहीं बैठे बैठे आप सोचो हम वृंदावन चले जाएं, प्रभु कैसे वृंदावन बुला लो, बस इतने सोचने और इतने व्याकुलता मात्र से मन शुद्ध हो जाएगा। इसलिए तेजो वारी, वारी मतलब पानी। पानी क्या? मन को शुद्ध करने के लिए जब तक आँखों से भगवान की याद में पानी नहीं बहेगा तब तक मन शुद्ध नहीं होगा। भगवान के लिए जब आँखें रोने लगे, जब भगवान की याद में ये नेत्र झरझर बहने लगे, कथम बिना रोम हर्षम द्रवशा चेतसा बिना, गदगद गिरा नयन बह नीरा, जब आँखों से भगवान के लिए आंसू आने लगे तो समझो अब मन शुद्ध हो रहा है, मन साफ हो रहा है।